तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। बच्चों, हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ते क्लास 12 और क्लास 12 का भी कंटिन्यू हम आपको पढ़ा रहे थे हैंड आउट। ये हैंड आउट क्या चीज है सर? मैंने हर एक लेक्चर में बता रखा है कि हैंड आउट जो है ये एक क्वेश्चन बैंक के जैसा ही क्वेश्चन का कलेक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक की तुम इसे बोल सकते हो। और यहाँ पे हमने वैसे ही क्वेश्चन को कलेक्ट करके रखा है जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में जो होगा, सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम क्लास 12 का, वहां पे आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ। पिछले बार हमने इसी हैंडआउट को दिया था जिसके अंदर हमने क्वेश्चन छाट के दिया था। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट थे कि 90% से अधिक क्वेश्चन वहां पे मैच किया था। तो आई होप इस बार भी ये क्वेश्चन मैच करेगा। इसलिए हम जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, देखो हैंडआउट का जो हार्ड कॉपी है जो आपको स्कूल के थ्रू मिल चुका हो, ठीक है, पहला। लेकिन दूसरा क्या है, हम इसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि जो बच्चों को क्वेश्चन ये हैंडआउट पढ़ने के बाद उसके नीचे सॉल्यूशन भी दिया हो। मैं कहूंगा यही कि जब तुम हैंडआउट पढ़ते हो पहली बार, उसके क्वेश्चन को पढ़ते उसका आंसर डू योर सेल्फ, सबसे पहले खुद से करो। अगर खुद से नहीं होता तो उसके आंसर जो लिखा हो उसको पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो। अगर समझ नहीं पाते हो तब आकर के वीडियो लेक्चर देखो। मतलब तुम्हारे लिए 3 लेयर से चीजें स्टार्ट किया गया है, 3 से 4 लेयर। देखो कोई भी चीज को एक लेयर में नहीं छोड़ा गया है ताकि तुम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार समझ जाओ। किसी भी तरीके से तुम छूटो नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ। तो मेरे साथ बने रहो। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर। इससे पहले हम ऑलरेडी आपको 6 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। कौन कौन सा? सॉल्यूशन पढ़ा दिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट है, केमिकल काइनेटिक्स का कंप्लीट है, डी एंड एफ ब्लॉक कंप्लीट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट है, और हेलो अल्किन हेलो अरिन कंप्लीट है। यानी कि टोटल 6 चैप्टर कंप्लीट है। 6 चैप्टर मतलब 18 लेक्चर के फॉर्म में कंप्लीटेड है। अभी आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं आपसे, ये न्यू चैप्टर है जिसका नाम है अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो मैं जब भी बोलूंगा कि आप पढ़ने जब स्टार्ट कर रहे हो, देखो ये लेक्चर 3 लेक्चर में बनेगा, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। लेक्चर 1 में हम डिस्कस करेंगे केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे बात करें क्वेश्चन जो है 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 6 वेरी शॉर्ट है, 6 शॉर्ट है, 2 केस बेस्ड है, 3 लॉन्ग है। यानी कि यहाँ पे लेक्चर 1 में 18 क्वेश्चन, लेक्चर 2 में अब 12 क्वेश्चन, और लेक्चर 3 में कितना? 5 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 3 अलग अलग तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। बोलो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं को, है ना? हाँ। तो आगे बात करते हैं सबसे पहले क्या, लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 में क्या था यहाँ पे देखो, देखो लेक्चर 1 में यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप। ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखो हम एक ही चीज बताऊंगा कि देखो अभी जो भी तुम मेरा हैंडआउट पढ़ने से पहले तुमको 4 लेयर में चीजें पढ़ के आना है। क्या क्या सर? देखो सबसे पहला बात जो है, आपको अपना क्लास नोट्स बेहतरीन तरीके से पढ़ के आना है। क्या सर? क्लास नोट्स। क्लास नोट्स पढ़ने के बाद दूसरा जो चीज पढ़ना है वो है आपके पास क्या, शॉर्ट नोट्स। इसका बनाओ चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स। ठीक है, अब ये शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद तीसरा चीज जो है वो क्या करो सर? तीसरा चीज है आपके पास क्या, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन आंसर। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन आंसर। फिर फोर्थ नंबर का जो चीज है वो करना है क्या आपको, पीवाईक्यू क्वेश्चन और हैंड आउट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 4 लेयर में जो बच्चा पढ़ाई को कर लेगा कंप्लीट, मैं एक चीज कहता हूं, उसको कभी कोई दिक्कत होगा ही नहीं बेटा। इसलिए मेरी बातों को समझो, इसको फॉलो करो और आगे बढ़ो। ठीक है, बात समझ रहे हो मेरी? हाँ, चले आगे। हाँ, चलो बिना देर की बात किए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को समझते हैं। लिखा हुआ क्या, फिनॉल रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड HNO3। देखो हमने ये रिएक्शन कई बार बता रखे हैं और ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, तुम्हारे नोट्स का क्वेश्चन है ये। देखो फिनॉल का स्ट्रक्चर होता है क्या, बेंजीन के ऊपर लगना होता है OH, इसको हम फिनॉल कर देते हैं। ठीक है, OH। अब इस OH को हम जैसे रिएक्शन करा देते हैं क्या, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। ये कंसंट्रेटेड HNO3 क्या करता है, यहाँ पे 3 ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये तीनों हाइड्रोजन को खाली कर देता है और यहाँ पे NO2 ग्रुप को क्या करेगा, ऐड कर देगा। ठीक है, ये NO2 ग्रुप को क्या करेगा सर, यहाँ पे ऐड कर देगा। ठीक है, NO2 ग्रुप जैसे ही ऐड होगा यहाँ पे बन जाएगा क्या, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। NO2, NO2 और NO2। ठीक है, क्लियर है?
246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। क्लियर है? और 3 मोल क्या देगा यहाँ पे H2O, 3 मोल H2O। क्लियर है? इसका नाम है 246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, क्लियर है? इसका नाम है पिक्रिक एसिड। क्या नाम है इसका? पिक्रिक एसिड इसका नाम है। बोलो कोई दिक्कत किन्हीं को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किन्हीं को, है ना? हाँ, तो इसका नाम क्या है सर? पिक्रिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्लियर है? आगे चलो सर, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, तो वही हिंदी में दिया हुआ है। क्या आंसर होगा सर? पिक्रिक एसिड। अभी हमने बना दिया इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2 का बात करें, देखो इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, कॉपी में लिख लेना। आगे चलो सर, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? देखो एसिड उसको कहते हैं जो इजिली H प्लस आयन देते। सबसे पहले एसिड किसको कहते हैं सर? देखो ऑर्डर ऑफ एसिड, ठीक है, जो इजिली H प्लस आयन देते। क्या कर देते सर? जो इजिली H प्लस आयन क्या करे? डोनेट कर दे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, देखो हुआ क्या, H प्लस आयन निकला, ये लोन पेयर कहां पे चला जाएगा? रिंग के अंदर चला जाएगा और ये स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, रिंग के अंदर जाएगा और ये स्टेबलाइज होगा। ठीक है, मतलब यहाँ रेजोनेंस होगा, तो ये आसानी से H प्लस आयन का इजिली गिव H प्लस आयन। ठीक है, ठीक है, जबकि बात करें दूसरा क्या, ROH या फिर H2O। देखो H2O में क्या है, ये आसानी से H प्लस आयन जाएगा जहां नेगेटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं कर रहा है। ठीक है, ये भी H प्लस आयन दे देगा, लेकिन ROH में क्या है, ये H प्लस आयन आसानी से निकलना चाहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, जो इसको डोनेट करने नहीं देगा, यानी कि सबसे कम एसिड जो होगा, सबसे कम एसिड होगा ROH। ठीक है, उसके बाद होगा H2O, और ठीक है, सबसे कम होगा कौन? ये ROH, फिर H2O, और सबसे ज्यादा कौन होगा सर? ये बेंजीन। ठीक है, OH। ठीक है, जो आसानी से H प्लस आयन, आसानी से H प्लस ये आयन देगा क्योंकि फिनॉक्साइड आयन बनाएगा जो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो ऐसा आंसर कौन सा है सर? ऐसा आंसर यहाँ पे है हमारा A नंबर। ठीक है, तो आंसर होगा क्या? A नंबर। इसका टिक होगा क्या? A नंबर। क्लियर है? ये बात ऑलरेडी आपके क्लास नोट्स में हम बता चुके हैं। ठीक है, अब आगे चलो सर, बोलता है यहाँ पे क्या, द कंपाउंड विच अंडरगोज डिहाइड्रेशन मोस्ट इजिली। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है क्या? रिमूव H2O। क्लियर है? क्लियर है? देखो क्या लिखा है, द कंपाउंड अंडरगोज डिहाइड्रेशन। क्या होता है डिहाइड्रेशन? मतलब रिमूव H2 इजिली। देखो जो 3 डिग्री होता है, देखो सबसे डिहाइड्रेशन हो जाता है किसमें होता है? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल क्या है, यहाँ पे देखो CH3 OH 3 डिग्री। ठीक है, ये आसानी से क्या OH डिग्री यहाँ से निकल जाएगा। क्लियर है? पहला। दूसरा क्या, ठीक है, आसानी से यहाँ पे निकलेगा क्या बना सर? CH3 C डबल बॉन्ड CH2, ऊपर में क्या, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन यहाँ पे अल्कीन बन गया, क्योंकि सबसे ज्यादा बनेगा 3 डिग्री है।
इथेनॉल सबसे ये लेट से बनेगा, ठीक है। देखो CH3, देखो यहाँ पे Cu ले लो, 573 का टेम्परेचर ले लो, ठीक है, आसानी से डिहाइड्रेट हो गया, ठीक है। देखो ये सब नहीं होगा आसानी से। H2SO4 ले लो, 443 का ले लो, बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये भी H2O देगा लेकिन लेट से देगा, ठीक है, लेकिन ये बहुत आसानी से देगा क्योंकि 3 डिग्री है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा भी हीट करोगे आराम से वाटर मॉलिक्यूल के बाहर कर देगा, ठीक है। क्लियर है। तो 3 डिग्री याद करो, 3 डिग्री से जल्दी देता है, मगर 3 डिग्री यही है। पर 2 मिथाइल ब्यूटेन 2, देखो ये 3 डिग्री है क्या, देखो 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है। देखो ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, 2 ऑल, ठीक है। देखो ठीक है, ब्यूटेन 2 ऑल ये हो गया ऐसे, ठीक है। ये भी तो 3 डिग्री बन गया, लेकिन ये 3 डिग्री आसानी से नहीं दे, इसका स्ट्रक्चर चेंज करो, क्योंकि 2 3 डिग्री रहेगा तो ऑप्शन नहीं बन पाएगा ना। देखो इसके ऑप्शन को ऐसे लिखो, यहाँ पे क्या वेज, ठीक है, यहाँ पे 1 कर दो, यहाँ पे 2 की जगह पे जो है उसको 1 करो, ठीक है, ताकि ऑप्शन में ही ना आ सके। इसका ऑप्शन होगा यहाँ पे 3 डिग्री, 3 डिग्री से ज्यादा करता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। क्या होगा सर यहाँ पे, ऑप्शन ए, ठीक है। बात समझ रहे हो, क्लियर है। आंसर क्या होगा यहाँ पे, ए नंबर, क्लियर माई पॉइंट। हाँ, आगे चलो, इसका नाम क्या हो सर, 2 मैथिल प्रोपेन 2 और 3 डिग्री है इसलिए, ठीक है। आगे देखो सर, है ना, हाँ यहाँ पे ये 1 होता है। अगला क्वेश्चन क्या है सर, देखो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 टर्सरी अल्कोहल डिहाइड्रेट मोस्टली, 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है बहुत आसानी से डिहाइड्रेट वाटर मॉलिक्यूल को निकाल के अल्कीन में कन्वर्ट होता है। आगे लिखा हुआ है कन्वर्जन ऑफ अल्काइल हैलाइड इनटू अल्कोहल बाय एक्वस NaOH इज क्लासिफाइड है। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो बोल रहा है क्या, अल्काइल हैलाइड लेना है, यानी मान लो यहाँ पे CH3Cl लेना है, ठीक है। क्या बोल रहा है, अल्कोहल एक्वस एक NaOH, देखो एक्वस मीडियम ऑफ NaOH क्या करेगा सर, ये OH जो Cl को रिप्लेस कर देगा, CH3OH प्लस NaCl, ठीक है। CH3OH को क्या, मिथेनॉल, मिथेनॉल, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन का नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, क्या नाम है सर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लियर है। बी आंसर, क्लियर माय पॉइंट। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 यही है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर, देखो यही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये बता चुके हैं अभी, ठीक है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बोलता है व्हाट विल बी फॉर्म आफ्टर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल क्या है, CH3COH, ठीक है, H और CH3 ये है, इसका ऑक्सीडेशन कराओ CrO3 क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ, क्या बनेगा सर यहाँ पे, ये H और ये H2 बन के बाहर निकल जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस बन के बाहर, इसका नाम है एसीटोन, क्या नाम है, एसीटोन, मतलब कीटोन बना। वही बोलता है यहाँ पे क्या, 2 डिग्री अल्कोहल हमेशा कीटोन देता है, ऑप्शन नंबर, ठीक है। देखो ये सारा बात हमारे नोट्स में है, ये तीनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो यहाँ तक जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कहीं 2025 में ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। तो आराम से पढ़ो, देखो सब क्वेश्चन 2025 में कहीं ना कहीं रिपीट है, ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन। आगे चलो, 2026 में भी पूछ सकता है, ठीक है, हिंदी में वही कीटोन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो यही यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। देखो आगे 6 नंबर क्वेश्चन बोलता है कन्वर्जन ऑफ फिनोल टू सेलिसाइलिक एसिड, सेलिसाइलिक एसिड जो बनाता है इसका नाम है कोल्ब रिएक्शन, ठीक है। देखो क्या सेलिसाइलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है सर, देखो ये बनता कैसे, फिनॉल NaOH, ठीक है, बनेगा क्या,
सोडियम फिनॉक्साइड बना प्लस H2, क्या नाम है इसका? सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ONA CO2 के साथ अभी क्या करा, हीट करेंगे। ठीक है, क्लियर है? इसका नाम क्या? सोडियम सेलिसाइलेट। अब ये सोडियम सेलिसाइलेट को जैसे ही हम लोग क्या करेंगे सर, यहाँ पे इसको हम हीट करेंगे डायोड HCl के साथ। जैसे हीट करोगे ये यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, बन जाएगा कार्बनिक एसिड। बोला 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड क्या बना यहाँ पे? सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, इसका नाम क्या? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्लियर है? और इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है कॉल्ब रिएक्शन। क्या नाम है इसका? कॉल्ब रिएक्शन। ठीक है, देखो इस चैप्टर में जितना भी यहाँ पे रिएक्शन लिखा ऑप्शन में सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका आंसर है डी, कॉल्ब रिएक्शन। आपको याद कर लेना, रिमर डिमन रिएक्शन, ये सेलिसाइल्डिहाइड बनाता है, फिरल क्राफ्ट रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, ये सब याद कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे सेलिसाइलिक एसिड जो बनाता है वो कॉल्ब रिएक्शन और रिमर डिमन रिएक्शन दोनों एक ही टाइप का रिएक्शन, एक ही जैसा रिएक्शन, एक ही टाइप का नहीं। ठीक है, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? देखो वही 6 नंबर क्वेश्चन, क्या कॉल्ब रिएक्शन पीछे भी बताए वही यहाँ पे। ठीक है, अगला चलो सर आगे क्या है, देखो इसका आंसर भी दिया कॉल्ब रिएक्शन, इसको लिख लीजिएगा कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है? बोलता है करेक्ट ऑर्डर ऑफ ईच डिहाइड्रेशन ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल बाय एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट कराएंगे कौन सा अल्कोहल सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन का मतलब होता है क्या? डिहाइड्रेशन जब भी होगा वो कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, रिमूव H2O। ठीक है, एंड बनाता क्या है? अल्कीन बनाता है, डबल बॉन्ड वाला बनाता है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होता है डिहाइड्रेशन, वो 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री करता है। ठीक है, समझ रहे हैं? सबसे ज्यादा 3 डिग्री कौन है? देखो 3 डिग्री। ठीक है क्या? फिर 2 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या? वन डिग्री। क्लियर है? सबसे ज्यादा क्या? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा सर? ऐसा ऑप्शन है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। कहाँ पे? देखो 3 डिग्री, 3 अल्काइल ग्रुप, 2 अल्काइल ग्रुप। ठीक, ये हो गया ऑप्शन ए। आंसर क्या होगा सर यहाँ पे? ऑप्शन ए। ठीक है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर हुआ 7। ठीक है, बात समझ गए मेरी? हाँ, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, यहाँ पे 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, यहाँ पे हमने ऑर्डर भी लिख दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। अरे सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? जो आसानी से H+ आयन लीव करे। देखो मोस्ट एसिडिक का मतलब है इजिली H+ आयन को जो लीव करे। ठीक है, इजिली H+ आयन को क्या करे? लीव करे, छोड़ सके। ठीक है, तो इजिली H+ आयन कौन छोड़ेगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, ये छोड़ तो देगा, लेकिन देखो यहाँ से अगर H+ आयन यहाँ से निकला, ठीक है, यहाँ से H+ आयन निकला, ठीक है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस, तो रेजोनेंस इसको स्टेबलाइज कर देगा। ठीक है, पहला बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे यहाँ से अगर ये H+ आयन निकला तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज में क्या ये देगा, और ये देगा तो इसकी स्टेबिलिटी को खराब करेगा, मतलब ये आसानी से रिमूव नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये अगर निकला या नेगेटिव चार्ज को ये सब इलेक्ट्रॉन देने वाला, ये भी नहीं करेगा। यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन जितना आसानी से खींचेगा
H प्लस आयन उतना आसानी से बाहर चला जाएगा और नेगेटिव आयन क्या रिंग के अंदर घूमते चला जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर क्या होगा सर आपको, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? बात समझ रहे हैं? क्लियर है पॉइंट? क्लियर है? आगे बढ़े, चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बोलता है यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, बोलता है हमें क्लोरीन एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के रूप में कहा करेगा और इसीलिए ये क्या हो सबसे मोस्ट एसिडिक होगा। सबसे मोस्ट एसिडिक कौन होगा? डी नंबर। ठीक है, क्लोरीन ग्रुप के कारण। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 के बाद था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है एनिसोल रिएक्ट विद HI। एनिसोल का मतलब क्या है? ठीक है, OCH3 रिएक्ट क्या HI के साथ बनेगा क्या? ये आयोडीन और CH3 क्या बनेगा? CH3 और I प्लस क्या बनेगा यहाँ पे? अल्कोहल। ठीक है, ठीक है, इसका नाम क्या है? फिनॉल। क्या नाम है इसका? इसका नाम है आयोडोमीथेन। ठीक है, क्लियर है? इसका नाम क्या है? फिनॉल। क्लियर माय पॉइंट? क्लियर है? ए नंबर क्या बना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 में? ए नंबर। क्लियर माय पॉइंट? क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे। बोलता है यहाँ पे क्या? फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल रिजल्टिंग इन फॉर्मिंग फिनॉल बाय रिएक्टिंग विद HI एंड अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज कॉल्ड आयोडोमीथेन। इसको हम आयोडोमीथेन कहते हैं। क्लियर माय पॉइंट? क्लियर है? आगे चले, बोलता है क्या? इथेनॉल ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 413 केल्विन क्या बनेगा सर यहाँ पे? देखो, ठीक है, देखो बोलता है इथेनॉल ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड H2SO4, देखो CH3 413 केल्विन में क्या बनेगा सर? अल्कीन बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, इथिन बनेगा। क्या बनेगा सर यहाँ पे? इथिन बन जाएगा। ठीक है, अगर वही सॉरी 413 केल्विन पे इथिन नहीं बनेगा, 413 केल्विन पे ईथर बनाएगा, ईथर बना देगा। ठीक है, रिपीट हो जाएगा। CH3 CH3 CH2O CH2 CH3। ठीक है, ये बनेगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ, और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ 2 बार ये रिपीट हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल बना करके बाहर हो जाएगा। ये बन गया इथर। ठीक है, इथॉक्सी इथेन बनेगा। ठीक है, या डाइथाइल इथर, डाई इथाइल इथर। ठीक है, वही रिएक्शन देखो यहाँ पे, अगर यही CH3 CH2OH अगर इसी को हम 443 केल्विन पे करते हैं, ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो ये क्या बनता सर? ये बनता अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 और बना क्या? H2। क्लियर है? इसका नाम क्या बना? इथीन। ठीक है, देखो ये क्या है? ये इथॉक्सीथेन यानी ऑप्शन सी बना। क्या बना? ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर माय पॉइंट? आगे चले, चले आगे, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या? इथॉक्सीथेन ये बना। ठीक है, बोलता द रिएक्शंस इज एन इंटरमीडिएट इंटरमॉलिक्यूलर। देखो यहाँ पे क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होगा, फिर जबकि इथेनॉल 2 मॉलिक्यूल कॉम्बाइन होकर के क्या वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा और डाइथाइल ईथर बनेगा। ये रिएक्शन ऑलरेडी बताया हुआ आपके क्लास नोट्स में है ना, कि एथेनॉल अलग अलग टेम्परेचर पे अगर 413 केल्विन पे ईथर बनाता है ना, और वही 443 केल्विन पे करे तो ये अल्कीन बना देगा। ठीक है, बात समझ गए मेरी? हाँ,
तो इस रिएक्शन को कॉपी में सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन दिया। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया सर? 11 यहाँ पे जो रिएक्शन है ये है हमारे पास लुकास रिएजेंट टेस्ट। देखो ZnCl2 और HCl जब मिलता है तो लुकास रिएजेंट टेस्ट बनाता है, ठीक है। लुकास रिएजेंट टेस्ट में ये जो अल्काइल हैलाइड जो बन रहा है यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। 3 डिग्री क्या होता है? जल्दी से टर्बिडिटी देता है, याद करो, टर्बिडिटी देता है, ठीक है, ठीक है, विद इन 2 से 3, मतलब बहुत जल्दी, बहुत ईयरली, ये विद इन 5 मिनट और ये लगभग 10 से 15 मिनट, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या रिएक्टिविटी 50 से ज्यादा रिएक्टिव 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है। सबसे ज्यादा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, सबसे 1 डिग्री सबसे कम होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये बताया हुआ आपके क्लास नोट्स में, इसको बोलते हैं लुकास रिएजेंट। देखो ZnCl2 प्लस HCl ये दोनों मिलता है, इसको बोलते हैं लुकास रिएजेंट। क्या बोलेंगे सर? लुकास रिएजेंट। क्लियर माय पॉइंट? क्लियर है? आगे देखो सर, बोलता है यहाँ पे क्या, देखो वही कहानी यहाँ लिखा हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन। आगे आता है 12 नंबर क्वेश्चन, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर फिजिबल, इनमें से कौन सा रिएक्शन फिजिबल है, कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है। देखो हमने याद करो आपको पढ़ा है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन पढ़ा है। बोलता है यहाँ पे क्या ए फिजिबल है या 2 नंबर फिजिबल। देखो यहाँ पे 3 डिग्री क्या दिया, सोडियम अल्कोक्साइड, ये आसानी से सोडियम और ब्रोमीन को बाहर कर देगा। देखो क्या सर यहाँ पे CH3 CH2 Br, ठीक है। NaO C पे क्या लिखा हुआ है CH3 और CH3, ठीक है। ये NaBr1 के बाहर हो जाएगा, सोडियम अल्कोक्साइड, ठीक है। ईथर बन के बाहर होगा, यहाँ रहेगा क्या, देखो CH3 CH2, ठीक है। ये बनेगा, ठीक है। इस रिएक्शन का नाम क्या है? विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बनेगा इसका आंसर। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर माय पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 12 के बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या होता है? देखो बोलता है क्वेश्चन नंबर 13 2024 में पूछा है, एल्कोहल रिएक्ट विथ एज ए न्यूक्लियोफाइल। बोलता है एल्कोहल रिएक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल के जैसा, बिल्कुल ये करता है, ठीक है। देखो अगर एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करता, पूछा देखो ROH ऐसे है, इसको और अच्छे से लिखो, क्या CH3O और H। अगर बोन यहां से टूटा, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, बोन यहां से टूटा तो ये नेगेटिव चार्ज तो यहीं पाएगा, ठीक है। देखो यहाँ क्या बोलता है, क्या CO बॉन्ड ब्रेक, अगर C और O के बीच बॉन्ड ब्रेक हुआ तब, ठीक है। बोलता है एल्कोहल रिएक्ट विथ न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल यहाँ पे OH आ जाएगा, ये OH ग्रुप एज ए न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर है? या फिर ये ऐसे नहीं हो तो यहाँ पे ये ऐसे, यहाँ पे ये एज ए लोन पेयर देगा, ठीक है, लोन पेयर देगा। देखो अब यहाँ पे क्या बोलता है, न्यूक्लियोफाइल के साथ बिहेव करता है, बिल्कुल करता है। बोलता है रीजन द बॉन्ड एल्कोहल रिएक्ट विद बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। बोलता था बॉन्ड बिटवीन CO इज ब्रोकन, अगर CO का बॉन्ड ब्रेक करेगा तो अल्कोहल रिएक्ट न्यूक्लियोफाइल क्या न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। देखो यहाँ पे एक तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, ठीक है। देखो बोलता है यहाँ पे क्या, देखो ध्यान से, बोलता है यहाँ पे ए इज ट्रू, बिल्कुल सही बात है कि अल्कोहल दोनों जैसा बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल के जैसा भी और इलेक्ट्रोफाइल के जैसा भी, ठीक है। हाँ बट आर इज फोल्स, रीजन इसका फोल्स है, क्यों? व्हेन अल्कोहल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल तो OH बॉन्ड ब्रेक नॉट CO, मतलब अगर न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा तो बॉन्ड OH पे ब्रेक करेगा ना कि CO पे, ठीक है। बात समझ रहे? क्लियर है? क्लियर है? हाँ चलो, तो यहाँ पे जो है देखो RO यहाँ पे टूट के गया तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आएगा, अल्कोक्साइड के जैसा बिहेव करेगा ये। क्लियर माय पॉइंट? हाँ चलो, तो ये आंसर यहाँ पे होगा कि C, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, ठीक है। अगला चलो, बोलता है एन इथर इज ए मोर वोलाटाइल देन अल्कोहल, बिल्कुल एल्कोहल जो इथर जो ज्यादा वोलाटाइल है, क्यों? तो इथर का स्ट्रक्चर CH3, ठीक है, CH3O CH3, ये इथर है, ये CH3OH, ठीक है। यहाँ पे H बॉन्डिंग है, यहाँ पे H बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ठीक है। इथर आज मोर पोलर इन नेचर, क्या इथर ज्यादा पोलर है? इथर पोलर नहीं है, ठीक है। इथर के पास कोई लोन पेयर है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, ठीक है। बोलता है बोथ, क्या ये सब बोलता है बोथ A एंड R आर ट्रू, A और R ट्रू है, या फिर R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, या बोथ A एंड R आर ट्रू, दोनों ट्रू नहीं है, ये ऑप्शन तो गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, देखो बिल्कुल A इज ट्रू है बट R जो है फॉल्स है, ठीक है। A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, देखो वही हमने लिखा है, क्या यहाँ पे देखो
कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखो सॉरी, यहाँ पे क्या आंसर, यहाँ पे होगा कि ए और आर दोनों सत्य है, ए और आर क्या दोनों सत्य है। बोलता आर पोलर, पोलर नेचर यहाँ पे बनेगा कब, देखो बोलता है यहाँ पे क्या, ए और आर दोनों सत्य बात है, ठीक है, बट ए एंड आर आर टू डिफरेंट स्टेटमेंट अबाउट इथर। करेक्ट रीजन इज दैट कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग डज नॉट एग्जिस्ट अमंग द इथर मॉलिक्यूल, इथर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, जिसके कारण ये आसानी से क्या वोलेटाइल हो जाएगा, क्या होगा सर, आसानी से ये वोलेटाइल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ए इज ट्रू। होता एक मिनट को, यहाँ पे ऑप्शन ना ये गलत है, यहाँ आंसर जो दिया हुआ है गलत है, ठीक है, यहाँ लिखो क्या, इसका आंसर लिखो क्या, एसर्शन ए इज ट्रू, ठीक है, एसर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, ठीक है, आर इज फॉल्स, ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट होगा, क्यों, क्योंकि ए बहुत सही बात है, देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन सी ही आंसर होगा, बी यहाँ गलती से चला गया, ठीक है, ठीक है, क्यों, ए और आर दो अलग अलग स्टेटमेंट है यहाँ पे इथर का, देखो रीजन ए जो है, आप देखो सिंपल सी बात क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ज्यादा वोलेटाइल इथर होगा, ठीक है, इथर आर मोर वोलेटाइल, ठीक है, इथर्स आर मोर वोलेटाइल देन अल्कोहल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, देखो इथर आर मोर volatile than alcohol due to absence of, ठीक है, absence of H bonding, ठीक है, H bonding in ether, ठीक है, ठीक है, इथर बट होता है क्या, वोलेटाइल इथर में पोलरिटी होता है ना, इथर हैव नो पोलर, ठीक है, इथर आर नॉट पोलर, ठीक है, इथर आर नॉट पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, इथर के पास कोई भी पोलर मॉलिक्यूल नहीं है, कैसे सर, देखो CH3O CH3, यहाँ पे कोई पोलर नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कोई पोलरिटी का बात होता ही नहीं है, तो नॉट पोलर, ठीक है, इसलिए ए स्टेटमेंट ट्रू है बट आर यहाँ पे फॉल्स है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, बोलता है C6H5OH को 3 मोल, ये तो पिक्रिक एसिड बनेगा, अभी पहले ही बता चुके थे, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, देखो देखो ध्यान से, क्या ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या दिया सर आप, टू फोर सिक्स ट्राइनाइट्रोफिनॉल बना, NO2 NO2 और NO2, क्लियर है, हाँ, तो यहाँ क्या 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आगे बढ़े सर, आगे चले, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे क्या 2,4,6 डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलो सर, हिंदी में वही है 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पिक्रिक एसिड इसको बार बार कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड H2SO4 गिव्स, देखो प्रोपीन का हाइड्रेशन करने बोला है, देखो प्रोपीन, द हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ, देखो प्रोपीन कब तैयार होगा, कब प्रोपीन हम लोग को कब मिलेगा, प्रोपीन हम लोग को तब मिलेगा, प्रोपीन का हाइड्रेशन करेंगे, प्रोपीन का यहाँ पे क्या करना सर, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन तो वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देना, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H2O जोड़ो, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 के,
जैसे ही तुम H2O जोड़ोगे डायरेक्ट H2SO4 के प्रेजेंस में, ये क्या बनाएगा सर? देखो ये जो है हमारे पास बना देगा एल्कोहल। कैसा एल्कोहल? देखो बोलता है नेगेटिव पार्ट वहां जोड़ना जहां पे हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम है, यानी कुछ ऐसे, ठीक है। CH3 OH, इसका नाम क्या? प्रोपेन टू ऑल, बना ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है सर? वही बनाया पे अल्कोहल। देखो आगे क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है यहाँ पे KOH। KOH कैसे? यहाँ पे लेना होगा एल्कोहलिक मीडियम, ठीक है। एल्कोहलिक मीडियम लोगे तो क्या बन जाएगा सर? यहाँ पे एल्कोहलिक मीडियम जैसे ही लोगे, ठीक है, ये एल्कोहल बना देगा। क्या करेगा सर? यहाँ पे एल्कोहलिक मीडियम लोगे, ये अल्कीन बनाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से एलिमिनेशन लिखते हो, CH3 CH2 Br, ठीक है। क्या बना? यहाँ पे इथेन, इथीन बना, ठीक है। ए नंबर क्या बना? यहाँ पे ए बना। क्लियर है? लोग कोई दिक्कत तो नहीं है ना? 17 के बाद 18 क्वेश्चन क्या आंसर? इथेनॉल बना, बी नंबर। क्लियर है? इसका एक्सपांशन ठीक नहीं है, याद है, यहाँ पे इथीन बनेगा, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है? क्लियर है? ऑप्शन ए। आगे चलें। 17 बाद 18 क्या? फिनॉल रिएक्ट विथ जिंक डस्ट। क्या बेंजीन, क्या नाम है? क्या बना? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन क्या बना? यहाँ पे ए बना, ठीक है। तो ऐसे करके सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो बेंजीन, ठीक है। देखो 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करवाया इस चैप्टर में, ठीक है। देखो इसका भी आंसर बेंजीन होगा, हिंदी में यहाँ पे, ठीक है। ये जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पॉसिबिलिटीज जो पिछले साल पूछा गया, आने का चांसेस है, वो सब हमने इस लेक्चर में आपको करवा दिया है। हैंडआउट में टोटल 18 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का हमने लिया हुआ है। देखो मैं मल्टीपल रिसोर्सेज से क्वेश्चन को पढ़ो, मैं यही कहूंगा। अभी टाइम है, क्योंकि अभी तुम्हारा एग्जाम 17 फरवरी से होने वाला है, ठीक है। देखो लिमिटेड क्वेश्चन मत पढ़ो, अभी मैं कहूंगा, देखो मैं 4 लेयर में पढ़ने का जो बोला वही पढ़ो। पहले पहले अपना नोट्स कंप्लीट करो, शॉर्ट नोट्स निकलो, 2 चीज कर लिया। फिर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बना डालो एक एक करके, ठीक है। और उसके बाद क्या करो? PYQ और हैंड आउट, इसमें खिचड़ी बना दो पूरा, ठीक है। देखो जितना बार प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक मोर परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। और जितना परफेक्ट होगे नंबर उतना बेस्ट आएगा। कुछ जितना ज्यादा नंबर लाओगे, फ्यूचर में तुम्हारा जेईई, नीट, है ना, CUT एग्जाम सब अच्छे से दे पाओगे, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग। ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे इसके बाद लेक्चर नंबर 2 में, जहां पे हम पढ़ाएंगे आपको क्या? वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।